नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2030 यानी BNSS के बारे में। ये जो नया कानून आया है, इसमें अदालत में गवाही दर्ज करने के नियम क्या हैं? आज हम यही समझेंगे। हमारा फोकस रहेगा सेक्शन 306 से लेकर 310 पर, जो हमें बताते हैं कि सबूतों को आखिर रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, किसी भी कोर्ट केस की जान क्या होती है? सबूत और गवाहों के बयान, है ना? इन्हीं के दम पर तो अदालत किसी फैसले पर पहुंचती है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि ये जो गवाही होती है, ये आखिर कोर्ट में दर्ज कैसे की जाती है? इसके पीछे भी कुछ नियम होते हैं और आज हम उन्हीं नियमों की परतें खोलने वाले हैं। चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन से शुरू करते हैं। सोचिए किसी केस का एक बहुत ही जरूरी गवाह है, लेकिन वो खुद किसी दूसरे मामले में जेल में बंद है। अब क्या होगा? यहीं पर काम आता है हमारा सेक्शन 306। तो सवाल ये है कि अगर गवाह अदालत आ ही नहीं सकता, तो क्या उसकी गवाही होगी ही नहीं? क्या उसकी वजह से पूरा केस कमजोर पड़ जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे कानून में इसका भी एक रास्ता है। तो देखिए, प्रोसेस काफी सीधा है। अगर कोर्ट को पता चलता है कि गवाह जेल में है, तो कोर्ट एक कमीशन जारी करती है। अब ये कमीशन क्या है? ये एक तरह का स्पेशल ऑर्डर है जो किसी मैजिस्ट्रेट या कोर्ट के अफसर को ये पावर देता है कि वो जेल में जाकर गवाह का बयान रिकॉर्ड करे। और एक बार ये बयान रिकॉर्ड हो गया तो इसकी वैल्यू ठीक उतनी ही होती है जितनी कोर्ट में दिए गए बयान की होती है। ये सीधा कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। तो ये तो बात हो गई उस स्पेशल केस की जब गवाह जेल में हो। लेकिन आम हालात में गवाही के लिए क्या नियम शर्तें हैं? मतलब जब कोर्ट में बयान दर्ज होता है तो किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? चलिए अब सेक्शन 307 और 308 को देखते हैं। ये एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन जरूरी नियम है। सेक्शन 307 कहता है कि किसी भी राज्य में हाई कोर्ट को छोड़कर जो बाकी निचली अदालतें हैं, उनमें किस भाषा में काम होगा, ये उस राज्य की सरकार तय करेगी। ऐसा इसलिए है ताकि अदालत की कार्यवाही आम लोगों को भी समझ में आए और न्याय सबके लिए आसान हो। अब एक और बहुत बड़ा सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है कि जब किसी गवाह का बयान लिया जा रहा हो तो क्या उस व्यक्ति का जिस पे आरोप लगा है उसका कोर्ट में मौजूद होना जरूरी है? आइए देखते हैं कि सेक्शन 308 इस पे क्या कहता है। तो सेक्शन 308 उपस्थिति के नियम यानी रूल ऑफ प्रेजेंस की बात करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि सारे सबूत या तो आरोपी की मौजूदगी में लिए जाएंगे या फिर अगर उससे छूट मिली है तो उसके वकील की मौजूदगी में। ये एक फेयर ट्रायल के लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, नए जमाने के साथ चलते हुए कानून ये भी कहता है कि ये कार्यवाही ऑडियो वीडियो यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हो सकती है। अब इसी सेक्शन 308 में एक बहुत ही सेंसिटिव और जरूरी सेफ्टी शील्ड भी है। ये खास तौर पर उन मामलों के लिए है जहां पीड़ित की उम्र 18 साल से कम है और मामला यौन उत्पीड़न से जुड़ा है। देखिए, कानून की भाषा कितनी साफ है। ये कहती है कि कोर्ट को ये पक्का करना होगा कि गवाही देते वक्त पीड़ित को आरोपी का सामना न करना पड़े। ये एक बहुत ही मानवीय कदम है ताकि पीड़ित बिना किसी डर और दबाव के अपनी बात कह सके। लेकिन कानून इस बात का भी ध्यान रखता है कि आरोपी को जिराह यानी क्रॉस एग्जामिनेशन करने का जो अधिकार है वो भी बना रहे। इसी बैलेंस का नाम तो न्याय है। चलिए अब देखते हैं कि गवाही को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। BNS में दो तरह के मामलों के लिए अलग अलग तरीके हैं। पहले बात करते हैं सेक्शन 309 की, जो समन मामलों से जुड़ा है। तो ये समन केस होते क्या हैं? अरे सिंपल भाषा में कहें तो ये वो आपराधिक मामले हैं जो थोड़े कम गंभीर होते हैं। आमतौर पर इनमें सजा 2 साल से कम की होती है। तो होता क्या है कि इन समन मामलों में ताकि केस जल्दी चले, मजिस्ट्रेट गवाह का बोला हुआ हर एक शब्द नहीं लिखते। वो गवाही का सार यानी उसकी मुख्य बातों का एक नोट तैयार करते हैं। इसे मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस कहते हैं। ये कम गंभीर मामलों को निपटाने का एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। तो ये तो थे छोटे मामले। अब बात करते हैं गंभीर मामलों की, यानी वारंट केस की। सेक्शन 310 हमें बताता है कि इन मामलों में गवाही कैसे रिकॉर्ड होती है और ये तरीका समन केस से काफी अलग है। वारंट केस जैसा नाम से ही लग रहा है, ये ज्यादा सीरियस किस्म के अपराध होते हैं। इनमें सजा 2 साल से ज्यादा हो सकती है, यहाँ तक कि उम्र कैद या मौत की सजा भी हो सकती है। जाहिर है, जब मामला इतना गंभीर है तो प्रक्रिया भी ज्यादा डिटेल्ड होगी।
अब क्योंकि ये मामले गंभीर हैं तो यहाँ सिर्फ समरी से काम नहीं चलता। वारंट केस में गवाह के बयान को बहुत विस्तार से डिटेल में लिखा जाता है। ये एक कहानी की तरह भी हो सकता है या फिर सवाल जवाब के फॉर्मेट में भी। और हाँ, यहाँ भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। आखिर में मजिस्ट्रेट इस पर साइन करते हैं और ये रिकॉर्ड का एक पक्का हिस्सा बन जाता है। अब इस टेबल को देखिए, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। एक तरफ समन केस जो कम गंभीर है, जहां सिर्फ गवाही का सार लिखा जाता है। दूसरी तरफ वारंट केस जो ज्यादा गंभीर है, जहां गवाही को पूरी डिटेल में लिखा जाता है। सीधी सी बात है, केस जितना गंभीर, रिकॉर्डिंग उतनी ही डिटेल्ड। ये दिखाता है कि हमारा कानून कैसे न्याय और तेजी के बीच एक बैलेंस बनाता है। तो चलिए फटाफट एक रीकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या जरूरी बातें सीखी। हमने देखा सेक्शन 306 में कि कैसे जेल में बंद गवाह का बयान भी लिया जा सकता है। फिर सेक्शन 307 में कोर्ट की भाषा के बारे में जाना। सेक्शन 308 ने हमें आरोपी की मौजूदगी के नियम और पीड़ितों की सुरक्षा के बारे में बताया। और आखिर में सेक्शन 309 और 310 ने हमें छोटे और गंभीर मामलों में गवाही रिकॉर्ड करने का फर्क समझाया। दोस्तों, इन सेक्शंस को समझना सिर्फ किसी एग्जाम के लिए नहीं है, ये कानूनी जागरूकता है जो हम सबका हक है। जब हमें ये पता होता है कि हमारा कानून, हमारा न्याय का सिस्टम कैसे काम करता है, तो हम एक बेहतर और ज्यादा मजबूत नागरिक बनते हैं। कानून की जानकारी हमें ताकत देती है, और ये ज्ञान सिर्फ वकीलों या जजों के लिए नहीं, हम सबके लिए है।